आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के प्यारे बच्चों, आपको गौहर मैम का सलाम पहुँचे। बच्चों, हमारा मज़मून उर्दू है और हमारा आज का मौजू है कश्मीर के दिलकश बागात। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे सबक का नाम और ऊपर एक तस्वीर बनाई है कश्मीर के दिलकश बागात, और ये तस्वीर टुलिप गार्डन की है। बच्चों, यहाँ ऊपर लिखा है काजीगुंड 30 मई 2012। प्यारे दोस्त नवीद, तुम्हारा प्यार भरा ख़त मिला, शुक्रिया। ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की 2 बड़ी झीलों यानी वल्लर और डल के बारे में जो मालूमात मैंने तुम्हें पहले ख़त में लिख भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आए तो इन 2 मशहूर झीलों का नज़ारा करते इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है। इन बागात की खूबसूरती बयां से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन और जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन उनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुंघाऊं। सब्ज़ी के तख्तों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उनके मखमले फर्श पर नंगे पैर चलने की फरहत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊं। चिनारों की घनी छाओं की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन उसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। प्यारे बच्चों, ये एक ख़त है जो एक दोस्त ने अपने दोस्त को लिखा है। तो लिखने वाले दोस्त का नाम है यावर हयात, और ये अपने दोस्त नवीद के नाम ये ख़त लिखता है। पहले उसने अपनी रहने की जगह काजीगुंड लिखा है, फिर तारीख लिखी है। जब भी हमें ख़त लिखना होगा तो सबसे पहले अपने रहने की जगह लिखनी होती है, फिर तारीख लिखना है, फिर दोस्त का अलकाब लिखना है, प्यारे दोस्त, मेरा जिगर, या कुछ जो आप लिख सकते हो वो फिर सलाम दुआ लिखनी होती है। तो फिर सलाम के बाद खैरियत जानी होती है। बीच में फिर आप अपना मौजू लिख सकते हो जो आपको लिखना होता है, और लास्ट में फिर अम्मी अबू को सलाम वो कहना होता है और शुक्रिया करना होता है। तो यहाँ पे भी इसने काजीगुंड लिखा है और ये लिखा है। फिर लिखा है कि मुझे आपका ख़त मिला, प्यार भरा ख़त मिला, आपका मोहब्बतनामा मिला, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लिखता है, यावर हयात लिखता है कि मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मैंने जो आपको कश्मीर की झीलों यानी झील वलर और झील डल के बारे में जो तुम्हें मालूमात भेजी थी, आपने वो पसंद की हैं, आपको वो पसंद आई है। और अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप यहाँ खुद आते तो इन 2 मशहूर झीलों का खुद नज़ारा करते। मैं आपको इनका सैर कराता, मैं आपको शिकारे में बैठकर इन झीलों का सैर कराता, और आप खुद इस यहाँ के सुहाने मौसम से, ठंडे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते, और आप खुद अपनी आँखों से इन झीलों की खूबसूरती का मुशाहिदा कर सकते। अब आपने आज की इस ख़त में लिखा है कि आप मुझे कश्मीर के बागात के बारे में लिखें। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहता हूँ कि इन बागों की खूबसूरती बयान करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कश्मीर के हसीन और जमील यानी कि खूबसूरती से भरे हुए बागात की तस्वीर कशी करूँ, मैं उनकी तस्वीर बयां करूँ, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे मतलब अपने खूबसूरत बागों की तस्वीर पेश कर सकूं। मैं तो आपको तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि इन रंग बिरंगे फूलों की पत्तियाँ कितनी नाजुक है, कितनी चमकीली है, कितनी ये फूल कितनी खुशबू से भरे हुए हैं, और ये बागात इन खुशबुओं से
किस तरह महक उठे हैं और ये फूल कैसे खिल उठे हैं। तो ये मैं आपको तो नहीं मतलब सुंघा सकता हूँ इन फूलों की खुशबू। मैं तो आपको फूलों के बारे में बता सकता हूँ कि इनके रंग कौन कौन से हैं, लेकिन इनकी नज़ाकत मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन इनकी खुशबू और महक से मैं आपको नहीं मतलब महसूस करा सकता हूँ। मैं आपको वो खुशबू नहीं सुंघा सकता हूँ जो खुशबू इन फूलों में है। और लिखते हैं कि यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने इन बागों में जैसे सब्ज़े के तख्ते बिछा के रखे हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सब्ज़ कालीन यहाँ पे खुद ये एज फर्श के रखे बिछा के रखे हैं। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नरम और नाजुक घास के तख्ते जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनाए हैं। लेकिन जब हम इन तख्तों पे, जब हम इन बागों में, जब हम इस सब्ज़े पे, इस सब्ज़ मखमल जैसे फर्श पे नंगे पैर लेके घूमते हैं, चलते हैं, तो हमारे रूह में ताजगी आ जाती है और हमारी आंखों में ठंडक पहुंच जाती है। तो ये फ़रहत बख्श कैफियत में आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। हमें जो खुशी महसूस होती है इस मखमली फर्श पे नंगे पैर चलने से, इस सब्ज़े पे, इस सब्ज़ कालीन पे, इस घास के कालीन पे जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमें हमारा दिल कितना खुश होता है, हमें कितनी खुशी होती है। तो वो लम्हात मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको वो महसूस कैसे कराऊँ कि हम कितने खुश होते हैं उस टाइम। यहाँ पे तो हमारे इन बागों में चिनार के बहुत बड़े बड़े घने छाँव वाले दरख्त है, तो मैं तो आपको उनकी तस्वीर खींच सकता हूँ। लेकिन जब हम इसकी छाँव में, जब हम इन चिनारों की छाँव में बैठते हैं तो हमें कितनी ठंडक महसूस होती है, हमारा रूह ताज़ा और हमारी रूह ताज़ा और हमें फ़रहत महसूस होती है। तो वो हमें ताज़गी हमारे जिस्म में आती है। तो वो ताज़गी बख्श ठंडक में आप तक कैसे पहुँचाऊँगा, ये मैं आपको कैसे बयान करूँगा कि हमें कितनी ठंडक यहाँ पे महसूस होती है। फिर भी मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, अब मैं आपकी ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करता हूँ, एहतराम करता हूँ, फिर भी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ के कुछ ख़ास बागात के बारे में आपको लिखता हूँ ताकि आप जयपुर के उस गर्म मौसम में बैठकर कश्मीर की आबो हवा, मतदिल आबो हवा, ठंडी छाँवों को महसूस कर सको और कुछ राहत पाओ। तो बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर मिलेंगे और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।